हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, वेलकम है। मेरा नाम है सीमा जेटली। क्या आपके बाल भी असमय सफेद हो रहे हैं या सफेद हो गए हैं और आप डाई नहीं करना चाहते हो। बहुत से लोग होते हैं डाई नहीं करना चाहते, जैसे मैं भी डाई नहीं करना चाहती हूँ। तो आप भी उनमें से हो कि आपको डाई नहीं पसंद है और मेहंदी लगाते हो तो आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, यानी कि जब आप बालों में हीना यूज करते हो तो ड्राई हो जाते हैं। या फिर बहुत से लोगों का ये भी रहता है कि हीना से ना बाल ब्राउन से हो जाते हैं, ऑरेंज से हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से हीना प्रॉपर तरीके से यूज करो। देखो मैं भी तो यूज करती हूँ, देखो मेरे कोई बाल ऑरेंज है क्या? ऐसा नहीं है कि मेरा बाल कोई सफेद नहीं होंगे, लेकिन कोई भी ऑरेंज नहीं है। और आप लोग में से काफी लोग कहते हो कि मैम आपका बाल तो ब्लैक भी नहीं है। तो मेरा बालों का जो कलर है नेचुरली मेरे बालों का कलर ना बारगंडी टाइप का है, मतलब रेडिश लिए हुए है। तो जो आपका बालों का कलर होगा उसी हिसाब से आपके हीना का कलर चढ़ेगा। बालों का झड़ना टूटना बंद हो जाता है मेहंदी लगाने से, हीना लगाने से, अगर आप प्रॉपर तरीके से लगाते हो। ये नहीं कि आप हीना लाए और आपने उसको बस घोला लगा दिया, उस तरीके से नहीं। आज मैं आपको जो तरीका बता रही हूँ वो मैं खुद भी यूज करती हूँ, मैं उसी तरीके से लगाती हूँ। और इसको आप 15 दिन में देखो लगाकर आपके बाल सरती है 100%। आपके बालों का कलर जो आप डाई लगाते हो उससे बेटर कलर आएगा। डाई से क्या होता है, आप जो लोग भी डाई लगाते हैं आप देखोगे जब नहीं करते हैं तो पूरी व्हाइट सी हो जाती है, लेकिन मेहंदी से ये चीज नहीं होती है। मेहंदी से आपका कलर धीरे धीरे सर ऑरेंजिश आएगा धीरे धीरे, अगर आप नहीं यूज करोगे। और रूट से जो बाल निकलेंगे वो हल्के हल्के से, वो भी मटमैला कलर लिए होते हैं। लेकिन डाई से ये नहीं होता, डाई बिल्कुल सफेद कर देती है। ये फर्क है हेयर कलर और हीना में। अब मैं आपको बता रही हूँ कि हीना के फायदे कितने हैं। हीना अगर आप जब यूज करते हो तो आपको बालों में कंडीशनर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं जो आपको चीजें बताऊंगी वो अगर आप मिक्स करते हो तो उसमें आपको कंडीशनर भी मिल जाएगा। बालों में चमक आ जाएगी, बालों की ड्राइनेस फ्रीजीनेस सब खत्म हो जाएगी। और बहुत से लोगों को डाई से इचिंग की प्रॉब्लम होती है, लेकिन हीना से नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर आप डायरेक्ट हीना यूज करते हो, ला करके मार्केट से ले आते हो, डायरेक्ट लगा देते हो, तो किसी किसी को प्रॉब्लम हो जाती है। हीना भी आप अच्छी क्वालिटी की यूज करो। हो सके तो आप नेचुरल वाली जो मेहंदी मिलती है, पेड़ वेड़ कहीं लगा हो तो आप उसकी पत्ती तोड़कर उसको सुखा सकते हो। लेकिन मैं जो मेहंदी यूज करती हूँ उसका भी लिंक आपको दे दूंगी, अगर आपको मंगाना है तो आप वहां से भी मंगा सकते हो। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कौन सी मेहंदी लगाई है। और आप लोगों की जितने भी डाउट है ना कि आप मैम मेहंदी नहीं लगाते हो, आपके रेड है, भाई तो आपके बालों का जो टेक्सचर होगा वो तो रहेगा ही। आप डाई भी लगाते हो तो आपके जो बालों का कलर है डाई में लिखा रहता है। अगर आपके बालों का ये शेड है तो ये कलर आप पे चढ़ेगा, अगर आपके बालों का शेड ये है तो इस पे ये कलर आएगा। आपने अगर देखा हो तो उसमें पूरा मेंशन किया हुआ था। इसी तरह से मेहंदी का भी है, अगर आपके बालों का जो कलर है उसके ऊपर वो अपना कलर चढ़ा देती है। तो आप ये ना सोचो कि बिल्कुल ही काले हो जाएंगे। देखो भाई, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलती हूँ कि मैं कह दूं हाँ बिल्कुल काले हो जाएंगे, काले नहीं होंगे। जो बालों का कलर है उसके हिसाब से ही मेहंदी का कलर आपके बालों पे चढ़ेगा। तो चलो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह से अपने हीना लगाती हूँ, और आप भी देखो। और उसी तरह से अगर आप लगाते हो तो आपके बाल भी काले हो जाएंगे। ये स्टार्ट करते हैं कर सकते हो। तो आज मैं आपको जो रेमेडी बताने वाली हूँ, इसको अगर आप लगाते हो ना, तो अगर आपके बाल सफ़ेद नहीं है तब भी आप लगा सकते हो। तो आज मैं आपको हीना बता रही हूँ कि आप किस तरह से हीना का पानी बनाओ। तो करना क्या है, आपको 1 गिलास पानी लेना है और इसमें आपको आंवला पाउडर लेना है। अगर आंवला पाउडर आपके पास इस तरह से नहीं है तो आप खड़ा आंवला भी ले सकते हो, अगर ब्रांड का लेना है तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। तो आपको इसमें 2 चम्मच आंवला पाउडर डालना है ना। तो आंवला आपके जानते हो आंवले के कितने ज़्यादा बेनिफिट है, बालों को काला रखता है, मुलायम रखता है, रेशमी रखता है। तो आपको आंवला डालना है। और ये ना जब मैंने कढ़ाई चढ़ाई थी तो पानी खोलने नहीं दिया था, उससे पहले ही मैंने डाल दिया था। जैसे जब पानी डाला तभी मैंने डाल दिया, क्योंकि जब उबलने लगता है तब डालो ना तो फिर जल्दी से पक जाता है और हाथ में लगने भी लगती है उसकी स्टीम। तो मैं तुरंत ही डाल देती हूँ। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच सिकाकाई पाउडर। सिकाकाई बालों को मुलायम रखता है, रेशमी बनाता है। सिकाकाई के तो बहुत ज़्यादा फायदे हैं। तो आप इसमें 1 चम्मच सिकाकाई पाउडर डाल दो। 2 चम्मच आपने आंवला पाउडर डाला है तो आपको 1 चम्मच सिकाकाई पाउडर डालना है। अगर आप ये शैम्पू भी बना के रख सकते हो, इस तरह से ये शैम्पू भी हो जाएगा। अगर आपको इसमें मेहंदी नहीं खोलनी है तो मैं आपको आगे बताऊंगी आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। तो इसमें मैंने
1 चम्मच सिकाकाई पाउडर डाल दिया और इसको भी मैं इसी तरह से मिक्स कर ली। अभी भी मेरा पानी खौला नहीं है, क्योंकि जब थोड़ा सा खौलने लगता है, गर्म हो जाता है, तो हीट के मारे ये सब चीज़ें मिक्स नहीं हो पाती। तो मैं पहले से ही जब पानी खौलने नहीं पाता है चढ़ाती हूँ, तभी ये सारी चीज़ें डाल करके मिक्स करने लगती हूँ। ये देखो अब जैसे ही मैंने सिकाकाई डाला, इसमें झाग से आने लगे। अब इसमें मैं 1 चम्मच डालूंगी ब्रह्मिया का पाउडर, और इन सब का लिंक भी दे दूंगी। अगर आपके पास खड़ा है, मतलब खुला हुआ मार्केट का है, तो आप भी ले सकते हो। अगर लिंक से देखना है तो आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हो कि मैंने क्या क्या चीज़ें कहाँ से ली हैं। तो इसमें ब्रह्मी पाउडर मैं 1 चम्मच डाल दूंगी। 1 चम्मच सिकाकाई पाउडर, 1 चम्मच ब्रह्मी पाउडर। ब्रह्मी बालों को काला करता है, मजबूत करता है, चमक लाता है। ब्रह्मी के तो आपको फ़ायदे पता ही हैं, क्योंकि आप देखते हो ना, जैसे ऑयल वगैरह आते हैं उसमें ब्रह्मी का मिक्स रहता है, तो आप इसमें डायरेक्ट डाल रहे हो तो फ़ायदा तो होगा ही। अब इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच नहीं, ½ चम्मच कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर भी आप कोई भी सभी ले सकते हो, मेरे पास नेस्कैफे है, मैंने ये लिया है। इसको भी डाल करके अच्छे से मिक्स करके, जितनी चीज़ें भी आप डालें ना उनको अच्छे से मिक्स करते जाओ। फिर मैं इसमें डालूंगी 2 चाय का चम्मच चाय की पत्ती। चाय की पत्ती बालों को बहुत ज़्यादा फायदा करती है, बालों के कलर को, टेक्सचर को चमक देती है बाल। अब हम इसमें डालेंगे बीट रूट पाउडर, यानी कि बीट रूट आप गुड़हल का फूल होता है ना उसके, तो ये आपको अगर ओरिजिनल मिल जाए तो आप ओरिजिनल डाल सकते हो, नहीं तो आप ये पाउडर मार्केट में मिलता है, ऑनलाइन भी मिलता है, मैंने मंगाया है, तो आप ये डाल सकते हो। अब आपका ये पानी ना इतना बढ़िया बन के तैयार हो गया। अब आप इसको ना थोड़ा सा खौलने दो। अब ये आप देख रहे हो इसकी हीट होने लगी है, तो ये थोड़ा सा खौल जाए, सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो जाएं। फिर इसके बाद इसको ना बंद करके ढक करके रख देना है। जब ये अपने आप ठंडा होने दो और इसमें सारी चीज़ें और अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसको डायरेक्ट मतलब गरम गरम नहीं निकालना। आप इसको जब ये आपको लगे पानी आपका कम हो गया है खौलते खौलते, तो आप इसको ढक, आधा नहीं करना है, बस थोड़ा सा खौल जाए, खौलते खौलते थोड़ा सा लगे कि कम हो गया, बस आप इसको गैस बंद कर दो और इसको ढक करके रख दो। अब आपको इस तरह से लोहे की कढ़ाई लेनी है। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो आप प्लास्टिक की या कांच की बाउल भी ले सकते हो। अब इसमें मैं मेहंदी भी आपको 2 तरह की दिखा रही हूँ। ये एल्प गुडनेस की मेहंदी दिखा रही हूँ। इसका कलर आप देखो, इतना अच्छा ग्रीन कलर है ना, ये देखो। तो मैं दोनों तरह से मेहंदी रखती हूँ, कभी ये लगा लेती हूँ, कभी वो लगा लेती हूँ। और एक मैं आपको मेहंदी दिखा रही हूँ, ये मैंने लोकल मार्केट से ली है। आप ये तो देख ही रहे हो कितनी अच्छी, ये मैंने लोकल मार्केट से ली है। इसका रेट भी कम है, लेकिन इसका कलर आप देखो कैसा है, मतलब ग्रीन ही नहीं है, अजीब सा है। लेकिन मैं ये भी रखती हूँ, तो कभी ये लगा लेती हूँ, कभी ये लगा लेती हूँ, तो दोनों के कलर आप देख सकते हो, है ना। तो आपको जो आपके पास हो आप वो ले सकते हो। आप मेहंदी का ला करके उसका पाउडर भी बना सकते हो, मतलब हरी मेहंदी अगर आपको मिल जाए पत्ती वाली, उसको सुखा करके उसका पाउडर भी बना सकते हो, आपको जैसा भी लगे, है ना। अब मैंने वो जो पानी था ना उसको देखो छान लिया है, छान करके ये इस तरह से हो गया है, देखो बिल्कुल काला काला निकला। अब ये तो फेंक दूंगी क्योंकि इसमें चाय की पत्ती है ना, तो बालों में घुस जाएगी। तो ये पानी पानी देखो मैंने निकाल लिया। अगर आपका जो मेहंदी खोलोगे ये पानी अगर आपका कम रहता है तब आप थोड़ा सा मिनरल वाटर मिला लेना। मेरा थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि मेहंदी ज़्यादा मेरी है और पानी कम हो गया, तो आप ना 1.5 से 2 गिलास ले लेना हिसाब से। मेरा थोड़ा पानी कम हो गया है, या तो मैं फिर से बनाऊंगी। तो अब मैं क्या करूंगी कि अब जो ये पानी है ना, पानी को मेहंदी में थोड़ा थोड़ा सा डालूंगी। और हाँ, मेहंदी मैंने अपने हिसाब से 1 कटोरी ली है, आप इस हिसाब से ले सकते हो, आपके बाल जिस हिसाब से हो। तो मेरे हिसाब से, मेरे बालों के हिसाब से इतनी ठीक है, मेरे को आइडिया है। बस इसको हम इस तरह से मिलाते जाएंगे और घोलते जाएंगे, ठीक है। अब आप चाहो तो इसमें ऊपर से जब मेहंदी लगाओ तब आप दही डाल सकते हो। मैं कभी डालती हूँ, कभी नहीं भी डालती हूँ, वैसे मैं डायरेक्ट भी दही लगा लेती हूँ, तो आपकी मर्जी अगर आपको। लेकिन ये जो भ्रांति है कि दही डालने से बाल में कलर नहीं चढ़ता, तो ये सही नहीं है। लेकिन आप दही ना भी डालो, आप इस तरह से लगा लो। आप ये देखो, इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। पानी मेरा पूरा पड़ गया, कम नहीं पड़ा तो ये देखो मेरा पानी पूरा पड़ गया है। अभी मैंने इसको अच्छे से घोल के, अब इसको भी ना आप कम से कम 1 घंटे के लिए रख दो। 1 घंटे के लिए तो रख ही दो, क्योंकि ये अच्छे से फूल जाए। मेहंदी फूलती ना तो और बढ़ेगी, फूल जाए, सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो जाए और इसका आयरन का भी इसमें कलर आ जाए। फिर आपको मैं इसको लगाने का तरीका बता रही हूँ कि आप किस तरह से लगाओगे। ये देखो, अब ये मेहंदी इतनी बढ़िया हो गई ना। अब मैंने इसको सुबह भिगोया था, अब बज रहा है करीबन 11। अब मैं इसको लगाने जा रही हूँ, तो 1 ही घंटा मेरी फूल गई और फूल गई, इतनी बढ़िया हो गई। अब क्या करना है आपको ना, बीच से उठाने हैं बाल, और बीच से उठा करके आपको लगाना है। और आप ब्रश की मदद ले सकते हो, हाथ से भी,
भाई हमें तो हाथ से ही लगा पाती हूँ, मैं ब्रश से लगा नहीं पाती हूँ। पार्लर में लड़कियाँ थी तो लगा देती थी, और लेकिन मैं नहीं लगा पाती हूँ। तो अभी मैं स्टार्टिंग में देखो ब्रश शुरू करूँगी, फिर छोड़ दूँगी, फिर मैं अपने हाथ ही से लगाऊंगी, क्योंकि मेरे को ईजी लगता है। हाथ ख़राब हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, मैं नींबू से साफ भी कर लेती हूँ। देखो मेरे से हो ही नहीं रहा है, ये मेरी बहुत गंदी आदत है। वैसे मेरे थोड़ा नेल्स वो हो जाते हैं, लेकिन मेरे को ज़्यादा ईजी यही लगता है कि मैं इसी तरह से लगा लेती हूँ। इसीलिए मैं कह रही थी कि ना देखो मेरा मुंह बन गया मेरे को हाथ ज़्यादा सही लगते हैं। जब ग्लव्स व्लव्स पहन के मैंने जब किया ना पार्लर में काम, तो अजीब सा लग रहा था हेयर कट। तो मैंने उस वीडियो में कहा भी था मेरी आदत में ये सब चीज़ें नहीं है। चलो मैंने अपने हाथ से ही लगा लिया है, और हाथ को मैं क्लीन करके भी आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से नींबू से क्लीन हो जाते हैं। तो बस पतली पतली जो है इस तरह से लेते जाएंगे और राउंड राउंड करके उसी जूड़े में घुमाते चले जाएंगे। जब आप मेहंदी लगाते हो तब आप इस तरह से लगाते हो, और जब कलर लगाते हो तो एक एक लेयर लेके नीचे की तरफ गिरती हैं, तब जूड़ा नहीं बनता है। बस ये फ़र्क रहता है मेहंदी में और कलर में। ये इतना अच्छा कलर आएगा ना मेहंदी का, बिल्कुल बाल आपने स्टार्टिंग में देखा ना उस तरह से हो जाएंगे। और इसको आप लगा करके ना कम से कम 1.5 घंटा छोड़ दो, 1.5 से 2 घंटा तक लगा रहने दो। बहुत से लोग 45 मिनट भी लगा करके छोड़ देते हैं, 1 घंटा भी। हाँ 1 घंटे के ऊपर बस लग ही रहने दो, 1 घंटे से पहले ना धो, उसके बाद आप धो लो। आपके अगर बाल सफ़ेद नहीं भी हैं तब भी आप इसको लगाओ, ये इतना बढ़िया कंडीशनर का भी काम करती है ना अगर बाल नहीं है तो। और हाँ अगर आप इसमें मेहंदी ना मिलाओ और वो जो पानी था ना वो एज अ शैम्पू भी यूज़ कर सकते हो, कंडीशनर भी यूज़ कर सकते हो। मतलब वो सिर्फ पानी भी लगा सकते हो, है ना। सिर्फ लगा करके नहाने से पहले लगा करके छोड़ दो करीबन आधा घंटा, उसके बाद शैम्पू नहीं करना है, बस वो शैम्पू ही है। उसके बाद आप नॉर्मल पानी से धो लो, आप देखोगे बाल इतने अच्छे हो जाएंगे। तो कभी मैं मेहंदी भी डाल लेती हूँ, कभी उस पानी से मैं डायरेक्ट भी धो लेती हूँ। मैं डाई तो करती नहीं हूँ, आपको बता दिया है कई बार। तो बस मैं यही लगाती हूँ। मेरे बाल आप कलर देख ही रहे हो कि मेरे बालों का कलर कैसा है। बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, बालों का झड़ना टूटना बंद हो जाता है। और मेहंदी भी अगर आप मेहंदी से लगाना चाहते हो तो मेहंदी भी लगा सकते हो। और मेहंदी और ये सब का लिंक मैंने आपको दे दिया है नीचे, अगर आपको चेक करना है तो चेक कर लेना। अगर आपको लेना है तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, नहीं तो आप खड़ा हुआ जो रहता है वो भी ले सकते हो, या आप लोकल मार्केट में जो मिलती है पंसारी की दुकानें वहाँ भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी ले सकते हो। जैसा आपको ठीक लगे आप ले सकते हो। मैं इसीलिए मैंने सब चीज़ें दिखा दी। मेहंदी भी 2 तरह की दिखा दी, मैं उस तरह से भी मेहंदी लगाती हूँ और कभी कभी ऑनलाइन भी मंगा लेती हूँ, कभी अपने कानपुर की मार्केट से भी ले आती हूँ बड़ा पैकेट, वो भी लगा लेती हूँ। तो जैसे जो सुविधा लगती है वैसे कर लेती हूँ, क्योंकि मेहंदी मैं लगाती हूँ 15 दिन में एक बार ज़रूर, तो अपने हिसाब से देख लेती हूँ। तो इस तरह से चारों तरफ से बाल धीरे धीरे उठाते जाएंगे, और जड़ों से लेके, अगर आपको सुविधा ना हो ना तो आप एक सामने शीशा रख लो और इस तरह से लगाते चले जाओ, लगाते चले जाओ। और बस इसके बाद आप शैम्पू नहीं करना है, नॉर्मल पानी से धो देना है। जब आपको शैम्पू करना हो तो उससे पहले आप ऑयलिंग कर लो, फिर शैम्पू करो, फिर आप देखोगे आपके बाल और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, मतलब बाल सफ़ेद होंगे नहीं। अब देखो मैं अपने हाथ दिखा रही हूँ, मेरी पूरी लग गई। अब हाथ में मैंने लिया है नींबू, और इसको मैं रगड़ लूँगी, मेरे हाथ हो जाएंगे साफ। बस मेहंदी का कलर आ गया, काले नहीं हुए हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन है इससे संबंधित तो आप मुझसे इंस्टा पर आकर के पूछ सकते हो, इंस्टा की आईडी मेरी ये है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय। बाल बहुत अच्छे हो गए ना। ये देखो एक बाल भी सफेद नहीं होगा। तो इस तरह से आप ही ना घर में लगा सकते हो।